ये हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे या इसका अभियान चलाने के पीछे या इसका प्रचार करने के पीछे एक मकसद है। वो मकसद है ब्राह्मणों ने भारत पर कब्जा कर लिया है, इसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान हटना चाहिए, दूसरी तरफ जाना चाहिए। और एससी एसटी ओबीसी के जो लोग गधे बनाए जा चुके हैं, जिनको मूर्ख बनाया जा चुका है, जिनको हिंदू बनाया जा चुका है अर्थात मूर्ख बनाया जा चुका है, गधा बनाया जा चुका है, गुलाम बनाया जा चुका है, उनका राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता, उनका राष्ट्र बनाया नहीं जा सकता। मगर उनके अंदर ऐसी भावना पैदा की जा सकती है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उनको क्या लगेगा, गधों को, एससी एसटी ओबीसी के जिन गधों को हिंदू बनाया, जिन गधों को, जिन एससी एसटी ओबीसी को मूर्ख बनाया, जिन एससी एसटी ओबीसी को गुलाम बनाया, अगर उनको कहो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उन गधों को, गुलामों को, जाहिलों को क्या लगेगा, अरे अपना भी राष्ट्र बन रहा है। तो उनको, जाहिलों को खुशी होगी और वो ब्राह्मणों के, ब्राह्मण राष्ट्र को, ब्राह्मण को गुलाम बनाने वाले राष्ट्र को मान्यता देने का काम करेंगे। इसलिए खतरा, मुसलमान भारत को राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने में साथ देता है या नहीं देता है, ज्यादा संभावना है मुसलमान भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में साथ नहीं दे सकता। आरएसएस के लोगों ने एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया। मैं भुसावल जाकर आया, भुसावल के सारे लोगों को मैंने समझाया, मुस्लिम लोग भी वहां थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 20 तारीख का कार्यक्रम हम सब लोग मिलकर करेंगे। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में गए, एक मुस्लिम आदमी, मुस्लिम समझा रहे थे फिर भी मानने के लिए राजी नहीं था, वो आखिरी तक नहीं माना। मैंने लोगों को कहा जाओ छानबीन करो कौन है, तो छानबीन करने के बाद पता चला वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, वो क्या नाम, इंद्र सिंह, क्या है वो, इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वाला जो आरएसएस का इंद्रेश कुमार है, उन्होंने बनाया हुआ है। मगर उसको बाद में बड़े पैमाने पर जो शुरू में लोग साथ दे रहे थे, बाद में जलगांव के मुस्लिमों ने उनको साथ देने के लिए मना कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल मेरे सामने, वो उदाहरण है, मुस्लिम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में साथ सहयोग नहीं कर सकते। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्र बनाने में एससी एसटी ओबीसी के लोग ही साथ दे सकते हैं। और अभी तक दे रहे। दिल्ली में ऐसे पहुंचे कि नरेंद्र मोदी कौन है, पाटिल साहब बैकवर्ड है। नरेंद्र मोदी एक गुजरात का बैकवर्ड क्लास का आदमी है। एक बैकवर्ड क्लास को ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया प्रधानमंत्री, जिसकी संख्या गुजरात में 5% में पाव नहीं है। ग्राम पंचायत में या नगर पालिका में कारपोरेटर नहीं बन सकता। उसको ब्राह्मणों ने अडवाणी और सुषमा स्वराज को पिछवाड़े में लात मार के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। तो नरेंद्र मोदी एक बैकवर्ड क्लास का आदमी है, तो आरएसएस के लोग, ये सारे कानून, 370 का कानून, ये आरएसएस के एजेंडा है। 370 का एजेंडा आरएसएस के रेजोल्यूशन है। कश्मीर के बारे में रेजोल्यूशन आरएसएस का है। ये सारा एनआरसी हो या सिटीजनशिप अमेंडमेंट वाला सारा मामला ये आरएसएस का है। तो आरएसएस का एजेंडा कौन अमल में ला रहा है, नरेंद्र मोदी, बैकवर्ड। और दिल्ली में अगर इन लोगों को सरकार बनाने में साथ सहयोग मिल रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं एससी एसटी ओबीसी के लोग। तो भारत में हिंदू राष्ट्र निर्माण करने में एससी एसटी ओबीसी के लोग के साथ सहयोग से ही बन सकता है। मुस्लिम हिंदू राष्ट्र बनाने में साथ सहयोग नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए अगर उन्होंने कोई गलती की तो वो सुधार, उनके पास एक मिशन है,
इस्लाम का सिद्धांत है, कुरान है, जिसको आधार बनाकर वो ऐसा कर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी के पास क्या है? 6000 टुकड़े हैं, एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े के विरोध में लड़ाते रहते हैं। ये सारा लड़ाई लड़ाने का काम ब्राह्मण ही करते रहते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एससी एसटी ओबीसी के मदद से ही हिंदू राष्ट्र निर्माण होगा। ब्राह्मणों के नियंत्रण में चलने वाला हिंदू राष्ट्र, यानी नियंत्रण, सारे सत्ता पर नियंत्रण ब्राह्मणों का होगा और नियंत्रण के अधीन एससी एसटी ओबीसी होंगे, यानी गुलाम होंगे। यह है सबसे बड़ा खतरा। मैं इसके पहले भी कुछ अधिवेशनों में सब्जेक्ट रखकर यह बात कहा था कि अगर भारत में प्रतिक्रांति हुई तो इन्हीं लोगों की मदद से होगी। ये मैंने सब्जेक्ट रखा था। तो इसलिए एससी एसटी ओबीसी, मैं इस सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सब लोग जिम्मेदार है। मैनेजमेंट में इस सिद्धांत को पढ़ाया जाता है, जहां सब जिम्मेदार है वहां कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे ज्यादा खतरा, पहले नंबर का खतरा, बल्कि यह खतरा बढ़ चुका है, ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से यह खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। ये कानूनन जबरदस्ती किसी को हिंदू नहीं बनाया जा सकता था, मगर इस कानून ने ऐसा हालात और ऐसी परिस्थितियां निर्माण करने का काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, हमारे पुरखों का जो इतिहास मैंने आपको बताया, हमारे पुरखे इसी के लिए लड़ रहे थे, हजारों साल से लड़ रहे हैं, और आधुनिक भारत का इतिहास मैंने सबूत के साथ बताया। उनकी लड़ाई उन्होंने रोकने की कितनी कोशिशें की, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने आपको बताया। तो इसलिए हमारे सामने हमारे पुरखों का जो इतिहास है उसको आधार बनाकर हम लोग ये लड़ाई लड़ सकते हैं। एक बात। दूसरा सिद्धांत, परिवर्तन इग्नोरेंस में गलत काम करने वाले का हो सकता है। अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में, ब्राह्मणों का नियंत्रित राष्ट्र बनाने में अगर साथ सहयोग करते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि वो बहुत विचार पूर्वक कर रहे हैं, ऐसा नहीं मानता। वो इग्नोरेंस में ऐसा कर रहे हैं, इसलिए उनमें परिवर्तन संभव है। और इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोगों को बदल करने में हम लोग कामयाब हैं। बामसेफ की तो शुरुआत ही इसी काम के लिए हुई है। बामसेफ तो इसी काम के लिए बनाई गई है, और बामसेफ शुरू से लेकर अब तक यही काम कर रही है। और ब्राह्मणों के सामने अगर कोई सबसे बड़ा अवरोध है भारत में आज के तारीख में, वो हम है। मैं सारे भारत में घूमता हूं, एससी एसटी ओबीसी के अंदर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव बनाकर काम कर रहा है, एक भी आदमी नहीं है। कोई विचारधारा के आधार पर काम कर रहा है, एक भी आदमी नहीं है। किसी के पास कोई इस प्रकार का काउंटर प्लान है, किसी के पास मैंने नहीं देखा। डॉक्टर साहब, देखा आपने? है कोई? अभी मैं सोच रहा हूं टॉर्च लेके घूमता हूं, हो सकता है कि मेरी आंखें कमजोर हो गई हो, मैं ढूंढ रहा हूं उन लोगों को कि ऐसा कोई काम कर रहा हो, तो टॉर्च लेके ढूंढूं। एक भी आदमी नहीं, समझ में ही नहीं आता भाई ये क्या चल रहा है, हमारा दुश्मन कर क्या रहा है। अरे काउंटर प्लान तो तब बनेंगे जब उन्होंने प्लान क्या बनाया उसको समझेंगे। जब उन लोगों ने क्या प्लान बनाया यही समझ में नहीं आ रहा है, तो काउंटर कहां से बनाएंगे। तो हमारे पुरखों ने यह लड़ाई लड़ी, रोकने की पूरी ताकत से कोशिश की, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और आज भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली तरीके से अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो हमारे अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है। और आखिरी बात, हमारे अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के लोग ये राष्ट्र बना सकते हैं और यही लोग रोक लगा सकते हैं। और एक बात आपको बताता हूं, यही लोग रोक लगा सकते हैं। इनको ही रोक लगाने के लिए तैयार करना होगा। इनके लिए हम लोगों को पूरी एनर्जी और पूरी ताकत लगानी होगी, तब जाकर ये
कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं, ऐसा मेरा यकीन है, विश्वास।